हाँ जी। हेलो एवरीवन। वेलकम टू फॉरेंसिक साइंस with Priyansh यूट्यूब चैनल. आई एम शुभम दशोरा and I am going to be taking your chemistry classes. And for preparation of this NFSU NFAT exam, we should understand that what is its syllabus and what are all the topics that are there, and in how much depth we should cover the topics. Right. So let's deal with the syllabus one by one. We'll start with class 11th and then we will discuss about class 12th also. So let's begin. या अभी हमारा जो है कोर्सेज लाइव है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं इसमें. सबसे पहले यूजी का जो है वो भी कोर्स लाइव हो चुका है और पीजी वाला भी कोर्स लाइव हो चुका है. हम लोग 20 अगस्त से ही स्टार्ट करने वाले हैं. मिड अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लासेस. उसके अलावा सीयूईटी के जो भी हैं यूजी और पीजी दोनों के बैचेस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो आप लोगों को एनरोल करना है तो जल्दी से जाके एनरोल आप कर सकते हैं. इस क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो कॉल कर लीजिए नंबर पे, मेल ड्रॉप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके. सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. इसके अलावा आप लोग क्रेयॉन्स ऐप है उस पे जाके हमारा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें आपको नोट्स हो गया, क्विजेज हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए, उन सबका एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड वगैरह कोई भी डाउट है तो आप मैम के साथ 1-to-1 गाइडेंस का जो है बुक कर सकते हैं. तो उसमें आपको मैम क्लियर कर देंगे आपके जो भी डाउट्स हैं उन लोगों को. ठीक है. अब देखो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अपने को केमिस्ट्री में क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्लास 12th में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनएफईटी में. सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मैटर वगैरह, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक थ्योरीज क्या क्या आई थी वगैरह वगैरह. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट पे बार बार वो क्वेश्चन पूछता भी है. एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कभी कभी, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और बाकी स्टोइशियोमेट्रिक आप लोगों को आइडिया होना चाहिए. ठीक है, यही आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में. तो उसके बाद एटम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के लिए. पूरा का पूरा चैप्टर ही सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से बना हुआ है और हर एक चीज कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में. इसको हम पूरा डेप्थ में अच्छे से कवर करेंगे. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ठीक है. अपना रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वांटम नंबर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स में, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं, अवबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको हमको कवर करना है. यूनिट 3 आपका पीरियोडिक वाला चैप्टर है ना. पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इन सब के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए. फिर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक रेडियस वगैरह कैसे चेंज होते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मूव करने पे, वो हमको आइडिया होना चाहिए. यूनिट 4 डील करता है बॉन्डिंग से. बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बीएसीपीआर थ्योरी हो गया, यही सारे हमको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, ये सारे कंसेप्ट हमको देखने हैं. और उसके बाद हमको स्ट्रक्चर पता लगाना है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. भाई टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना. इसके बारे में हमको आइडिया लेना है. 5th यूनिट डील करती है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स के साथ. इसमें आपको थर्मोडाइनमिक्स, फिजिकल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का है थोड़ा टॉपिक. और इससे भी कभी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है वो. तो हमको इसके भी सारे जो टॉपिक्स है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हमको अच्छे से डील करने हैं. ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है क्वेश्चन यहाँ से, बट ओवरऑल डेफिनेशन से कभी आ जाता है, कभी कभी एक आता न्यूमेरिकल बीच में डाल देता है, ऐसे पूछा जाता है. ठीक है. यूनिट 6 है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में बिल्कुल बेसिक इक्विलिब्रियम आप लोगों से पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है और सिंपल है, यहाँ से हम लोग आराम से कवर कर लेंगे. पीएच का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन भी कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट. यूनिट 7 है रेडॉक्स रिएक्शंस. रेडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन. इसके बारे में हम लोगों को कंप्लीट आइडिया होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशंस क्या है पूरी. इसके बाद 8th और 9th यूनिट जो है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. 8th यूनिट में तो बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी मैं यूट्यूब पर लाइव मतलब रिकॉर्ड सर आपको मिल जाएंगे. और इसके आप लोग देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए. और इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स ही है. इसके अलावा हाइड्रोकार्बन जो है ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस वगैरह ये सब आपको देखना है.
ठीक है, इसकी काफी रिएक्शन जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम लोगों का जो कोर्स है वो लाइव हो चुका है, आप लोग उसमें जाकर एनरोल कर सकते हैं, यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी, सीयूईटी के लिए, और एनएफएसयू वाले के लिए भी लाइव है। क्रेयॉन्स ऐप पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्लास ट्वेल्थ में क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं वो भी मैं जरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ में देखो, सबसे पहले तो है सॉल्यूशंस। यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशंस है। इसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पता होनी चाहिए, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। वेंट ऑफ फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपना यूनिट 2 आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही ईएमएफ, डेल्टा जी वगैरह, कोलरॉश लॉ, ठीक है, यहीं यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं पूछते। नर्न्स इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट 3 है केमिकल काइनेटिक्स। वही अपना रेट वगैरह का क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, छोटा मोटा। अरीनियस इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को जनरल आइडिया होना चाहिए, और कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स का आइडिया होना चाहिए, जैसे इन्होंने मेंशन ही कर दिया है अपना दो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा लैंथेनाइड एक्टिनाइड में ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा आइडिया देना है आपको। फिफ्थ यूनिट इज योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अच्छे से डेप्थ में पूरा कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए, वीबीटी, सीएफटी, सारी चीजें अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 6 अगेन ऑर्गेनिक वाला पोर्शन यहाँ से चालू होता है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। इसमें आपको हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, फ्लोरिनेटेड, क्लोरीनेटेड, ब्रोमिनेटेड वाले, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पहले उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, फिर उनका ब्रेक डाउन, उनकी रिएक्शंस कैसे होती है, वो सारा हमको यहाँ पे देखना है। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आता है, फिर अपना एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। इनमें सब में सेम पैटर्न फॉलो होता है। पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये बनते कैसे हैं, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिनसे हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन कंपाउंड्स की रिएक्शन क्या क्या है वो हमको देखना होता है। फिर इनके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आजकल एनएफएटी में से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ रहा है बार बार आप लोगों से कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, है ना। जैसे अभी फेलिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, ठीक है। तो वो सारे मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करवाऊंगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अपना अमाइंस आ गया और बायोमोलिक्यूल्स आ गया। अमाइंस में ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है, बिल्कुल एक सरफेस लेवल पे आपको आइडिया होना चाहिए। अमाइंस का भी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और बाकी रिएक्शन सिंथेसिस तो हम लोग देखते ही हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी कार्बोहाइड्रेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्रोटीन से इतना ज्यादा नहीं पूछता है ज्यादा। और वाइटामिन और न्यूक्लिक एसिड से भी बिल्कुल बेसिक। न्यूक्लिक एसिड आपको वैसे भी बायो में करवाई दिया जाता है, तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है आप लोग, ठीक है। सो ओवरऑल यही था अपना सिलेबस का डिस्कशन। अगर आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स, एनरोल कीजिए इसमें, यूजी और पीजी के लिए दोनों। और आपको जो भी, जिस भी रेस्पेक्टिव बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।